कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल का चुनाव? सबके जहन में यही सवाल है। इस वक्त जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनके मुताबिक संकेत और संदेश क्या है? ओपिनियन पोल के मैं आंकड़े पहले आपको बता देता हूं। ओपिनियन पोल यह बताते हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त चुनाव जीत रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि सर्वे के आधार पर टीएमसी जो ममता की पार्टी है वो 158 से लेकर 173 सीटें तक ले सकती है, जो सर्वे बता रहे हैं, ओपिनियन पोल बता रहे हैं। और बीजेपी 90 से 100 सीटें हासिल कर सकती है, यानी कि 100 का आंकड़ा भी छू जाए बीजेपी तो ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि वो बड़ी बात है। इसके साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट 26 से 40 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं वही हकीकत है? तो क्या वाकई में बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही? आपके जहन में तो यही सवाल होगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या यह सवाल का जवाब यही है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही, तो मैं कहूंगा कि हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं वो तस्वीर हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी या फिर जीतेगी, इसको निर्धारित इतनी जल्दी कर पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि चुनाव दोस्तों 8 चरणों में है। 8 चरणों में चुनाव हैं। जो चुनाव लंबे होते हैं उसमें सीधे तौर पर यह तय कर पाना मुश्किल होता है। हां, लोकप्रियता के मामले में ममता बनर्जी आज भी टॉप पर है। उनकी लोकप्रियता को कोई भी चोट नहीं पहुंची है। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, यह भी सच है। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि 8 चरणों में चुनाव है और ओपिनियन पोल उसी का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में जब फर्स्ट फेज, 2 फेज, 3rd फेज के बाद यह तस्वीर साफ होने लगती है कि चुनाव किस दशा और दिशा में जा रहा है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी नेता, बीजेपी की रणनीति क्या है, आपको 8 चरणों के भीतर यह सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने 3 चरणों का जिक्र किया। तीसरे चरण में अगर बीजेपी की रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो जाती है, प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियां एक के बाद एक आयोजित करते हैं, मतलब समझिएगा इसका संकेत, बीजेपी वहां लीड कर रही है। बीजेपी को यह एहसास होता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार एकाएक रैली करते हैं और तमाम मीडिया, न्यूज चैनल उत्तर भारत के हिंदी भाषी उसको लगातार कवर करते हैं। और अगर बीजेपी को यह एहसास होता है कि चोट पहुंचने वाली है, बीजेपी का जीतना मुश्किल है, तो धीरे 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 न्यूज चैनल्स पर प्रधानमंत्री की रैलियां कम दिखाई देंगी आपको और जेपी नड्डा का चेहरा सामने आ जाएगा। जेपी नड्डा का, वो क्यों दोस्तों? वो इसलिए कि अगर बीजेपी चुनाव हारी तो ठीक रहा, जेपी नड्डा के सर फूटे, उनके पास ये क्रेडिट चाहे। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। एक रणनीति और, अगर चुनाव बीजेपी को लगता है कि वो फंस रहा है और मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में, दावा है, यकीन मानिए आने वाले वक्त में बीजेपी के तमाम हिंदू चेहरे जो हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं वो सांप्रदायिकता के लिहाज से बड़े बयान देंगे। यह भी तय मानिए आने वाले वक्त में कुछ बड़े बयान आ सकते हैं, यह दावा है। और इसके साथ साथ यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है। फोकस प्रधानमंत्री से हटेगा और जेपी नड्डा के इर्द गिर्द चला जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, वो कहावत आपने सुनी होगी, शेर को सवा शेर, जैसे को तैसा। मैं ये बात पश्चिम बंगाल के लिहाज से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी उसी रणनीति से चुनाव लड़ रही है जिस रणनीति से बीजेपी लड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी चोट को बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया और वो बीजेपी के लिए नुकसान भी पहुंचा रही है। उसका उदाहरण यह है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है जो वोट करती हैं और सीधा
ममता दीदी की चोट का असर चुनावों में इसलिए भी दिख रहा है कि जहां भी वो रैली कर रही है, वो जो प्लास्टर है उनके पैर पर, वो जनता देख रही है। यानी चोट दिल पर और दिमाग दोनों पर लग रही है, जो ममता दीदी चाह रही थी। अब ऐसे में बीजेपी को चुनाव के भीतर इस चोट से उसने जोड़ दिया, ममता दीदी ने। अब बीजेपी का जो मुकाबला अगर आप देखेंगे तमाम राज्यों में, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब जब मजबूत राजनेता सामने आए, वहां बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। कैसे? दिल्ली में देखिए, अरविंद केजरीवाल मजबूत चेहरा है, उनसे जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल। अब आप जाइए उड़ीसा, ओडिशा में क्या है? नवीन पटनायक। और ऐसे ही पश्चिम बंगाल के हालात हैं। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी मजबूत चेहरा है, इसलिए पेच बंगाल में फंस गया। इस बात को आगे समझिए कि जहां लोकप्रियता कायम है ममता दीदी की, तो संकेत संदेश साफ है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता का मिजाज एक बार फिर से ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक के पास है? हां है, लेकिन फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 चरणों का चुनाव है, इंतजार करना होगा। इसलिए दिल्ली अभी दूर है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में दावा नहीं किया जा सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। यह रणनीति है, और तीसरे फेज के बाद बीजेपी की रणनीति के आधार पर आप आकलन कर लेंगे कि चुनाव जीत कौन रहा है। लोकप्रियता कायम है। जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर इस वक्त पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, उनके फीडबैक के आधार पर जनता चाह रही है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनाव जीत जाए। लेकिन यहां संकेत, जैसे मैंने आपसे एक बार फिर से कहा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे हाथ मजबूत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियो हम आप तक पहुंचा पाए और सच के करीब आपको हकीकत दिखा पाए कि जनता का मूड और मिजाज जो दिखाया जाता है असल में वो नहीं है। हकीकत दिखाने की कोशिश हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि हाथ हमारे मजबूत करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।